अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी पायलट से बात नहीं हुई, क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अशोक जी, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में जो चल रहा है, अब कहाँ जा रहा है ये? क्योंकि कोर्ट तक मामला चला गया, घर का झगड़ा आपके कोर्ट तक चला गया, कैसे निकलेगा हाल इसका? वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस प्रकार स्थिति बनाई गई, घर का झगड़े घर में निपटते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं हैं, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा? ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में कि इतने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोली पूरी आप। तो ये स्थिति थी। ये जो मीडिया जिस रूप में चला रहा है, सच्चाई कुछ नहीं उसके अंदर। क्या सच्चाई है? आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की तो मुझे बुलाया गया वहाँ पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे, हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको, हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? अब जो कुछ हुआ है सामने, अब पूरी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? वकील लोग कल एपीआर हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, किसके बाड़ाबंदी जो की गई गुड़गांव में या मानेसर में, ये उस वक्त होने वाली थी जब राज्यसभा चुनाव थे। उसके पहले 10 तारीख को मुझे 10 दिन के लिए एमएलए को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा। नौबत क्यों आई वो? तब भी कहा गया नहीं तो डिप्टी सीएम साहब को डाउन करने के लिए सीएम साहब ने चाल चली है। कोई मुख्यमंत्री 10 दिन तक विधायकों को इस प्रकार बैठा सकता है? अच्छी परंपरा है क्या? मैं खुद बुरा मानता हूँ। सरकार बचानी थी मुझे उस दिन, रात को 2 बजे जाने वाले थे लोग, 2 बजे रात को मैंने 1 बजे कलेक्टरों को उठाया, मेरे कांग्रेस नेताओं को इतला करी, भाई कल शाम तक सब जयपुर पहुंचने चाहिए।
और मुझे खुशी से बात की है कि करीब करीब तमाम विधायकों ने शाम तक पहुंचने के लिए हाँ कर दिया। हाँ ही नहीं करी, बल्कि पहुंच गए करीब करीब। जी। जब पहुंच गए तो इनकी आंखें खुली, ये क्या हो गया। तो फिर पूरा बयानबाजी होने लग गई कि नहीं कुछ नहीं था, क्यों बुलाया, कोई खरीद फरोख्त हो ही नहीं रही थी। जबकि मेरे पास उस वक्त भी प्रूफ थे, आज भी प्रूफ है। सचिन पायलट खरीद फरोख्त करा रहे हैं। मैंने कल जो कहा है मीडिया को, वो मेरा ऑफिशियल बयान है, ऑन रिकॉर्ड पे मैंने कहा है। एक आज जो खबर आ रही था, हाँ। बोलिए। एक जो बात है, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अमरिंदर सिंह अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं अध्यक्ष था, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। राजस्थान का सचिन पायलट का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक का मैंडेट किसके पक्ष में है, पब्लिक का मैसेज क्या है। जब घर घर में बात थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए, विधायक जीत के आए, टिकट चाहे इन्होंने दिलाए, मैंने दिलाया, किसी ने दिलाए, अधिकांश विधायकों ने जो अपनी राय प्रकट कर दी, अधिकांश विधायकों ने कह दिया हाईकमान तय करेगा, हमने हाईकमान में छोड़ दिया, तो सोच समझ के फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि कोई उसको चैलेंज करे, और यहाँ स्थिति दूसरी बनी रही। तो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। वहाँ की स्थिति दूसरी थी राजनीतिक तौर से, यहाँ की स्थिति बिल्कुल दूसरी थी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। जल्दबाजी कर गए सचिन पायलट। नहीं, जल्दबाजी कहाँ की, 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को कोई तैयार एमएलए नहीं हो रहा है, तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली भगत सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। बन पाएंगे आपको लग रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर मैं क्यों किसी को चैलेंज करूं, तो इतना मैं कह सकता हूं कि गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, मुझे 28 साल में मेंबर 28 साल में एमपी बन गया, 29 साल में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 34 साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री रहा, और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी उस वक्त की, उसकी रगड़ाई खूब हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, तो उसी रूप में हम लोगों ने मेहनत करी। संकट बहुत आए थे, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी हमारे नेता थे, उनकी हत्या हो गई, तब भी हमने पार्टी प्रति वफादारी रखी, कमिटमेंट रखा, पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में लगे रहे रात दिन तक, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे। तब जाके आज 40 साल के बाद में भी जो जमात दिख रही है आपको, जिनको आप कहते हो वो सीनियर बन गए हैं, घर बैठ जाना चाहिए। अरे भाई, पहले उम्र होती थी 60 साल की, अब 60 साल की उम्र नहीं होती है, अब उम्र बढ़ गई है। इसलिए बार बार ये जूनियर सीनियर की बात नहीं करनी चाहिए। जूनियर और नौजवान पीढ़ी आनी चाहिए, जैसे हम लोग आए थे। एक कहावत है हमारे यहाँ, क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पात। तो अगर आए सचिन पायलट, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने अपील भी की आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे उनके साथ, अभी उम्मीद है आपको? अरे वो जब मैं एमपी बन के आया तो वो 3 साल के थे, हमारे उनके घर आना जाना था। आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। राजनीति के लिए राजनीति है, व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हों जिस परिवार के साथ में, आप सोच सकते हो कि मेरा क्या रुख रहेगा उनके प्रति। सरकार स्थिर है सर, और कितने विधायकों का? क्योंकि एक बार कोई 107 कहता है, कोई 103, कोई 122। हमारे साथ में 200 विधायक हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं, सबको साथ लेके चला हूँ। एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सचिन पायलट को, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर भी सवाल है? उनकी लीडरशिप नहीं है, इनकी सोच पर है। राहुल गांधी की सोच तो देश नहीं दुनिया देख रही है, जिस प्रकार वो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
राहुल गांधी कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है दुनिया को मालूम पड़ गया है। आरएसएस और बीजेपी का तो ये षड्यंत्र होता है कि आप नंबर 1 जो होता है, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी बने, नंबर 1 कांग्रेस में जो है उसकी छवि खराब कर दो, पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। तो 50 साल से मैं देख रहा हूँ वो खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन आप ही के लोग जा रहे हैं ना छोड़ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके थे, सचिन पायलट तो आप ही के हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रगड़े ज़्यादा नहीं होती है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, और क्योंकि पिताजी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो उनको चांस मिल गया। ये उस तरह के लोग हैं जिनको सोचना चाहिए था कि हमें अपनी विरासत के कारण से अवसर दिया, पार्टी ने बड़ा दिल रख के दिया। मेंबर पार्लियामेंट बना दिया 34 साल की उम्र में, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, सिंधिया जी हो, पायलट साहब हो, और भी जो नेता हैं उन सबको। तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। नेता ने इनको आगे बढ़ाया है, उस नेता पे विश्वास करना चाहिए था। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में। ऐसी लाइबिलिटी है पद लेने के लिए बैठी रहती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। सर, आपके पास होम डिपार्टमेंट भी है। एसओजी ने जो नोटिस दिया था, अभी भी सचिन पायलट से पूछताछ होगी? कानून अपना काम करता है, मेरे से भी होगी, उनसे भी होगी। मेरे से कमाल है, जो नोटिस जाते हैं और लोगों को जा सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने सुना एक टैप आई है, तो जो टैप आएगी या एसओजी को लगेगा कि वास्तव में जो कंप्लेंट की गई, कांग्रेस कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस ने करी थी। और वो कांग्रेस वालों पूछे भाई आपने कंप्लेंट की है तो उसमें तथ्य क्या है? उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए? यहाँ स्वाभिमान कहाँ बीच में आता है? अगर मैं पूछताछ में अपीयर होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई? मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपीयर नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है। सबके लिए समान होता है, लेकिन स्वाभिमान पे जो चोट की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सहानुभूति लेने के लिए करें, सहानुभूति लेने के लिए, बेचारा बन के राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत देखते वो तो मैं समझता हूँ आज वो जाने हिम्मत भी नहीं करते। उनको जमीनी हकीकत मालूम रहती तो वो क्यों जाते? वो समझ जाते भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और बाकी लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पर मीडिया ने उनको बिठा दिया सिर पे, तो वो हकीकत तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन उनके अंग्रेजी बोलने से सर कैजुअलिटी हो गई, कैजुअलिटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। नहीं, कैजुअलिटी मतलब कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, क्या कहते हैं, भिड़ंत हो गई, अनावश्यक हो गई। लेकिन सर आपको उनके अंग्रेजी बोलने से क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी भी होगी, हिंदी भी होगी, सब भाषाओं का सम्मान रूप से सम्मान है।